MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हमारे साथ मध्य प्रदेश के सतना से आदर्श भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आखिर वहां की खबर की असल सच्चाई और हकीकत क्या है। वहीं राघवेंद्र जुड़ेंगे लखनऊ से और जम्मू से जुड़ेंगे हमारे साथ गुरसिमरन भी। लेकिन सबसे पहले बात उस पहली खबर की जिसने मध्य प्रदेश में और सतना में कई सवाल खड़े कर दिए, जहां पर डॉक्टर्स HIV बांट रहे हैं। एड्स के ऐसे खून की देखिए वहां पर सप्लाई होती है और 4 मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन डॉक्टरों को अभी देखिए ट्रेस किया जा रहा है। वो डोनर कौन है उनकी तलाश अभी की जा रही है। लेकिन अभी भी कौन कौन से ऐसे डॉक्टर हैं, कहां से इन्होंने खून की सप्लाई की और कितने अभी और बच्चे हैं, ये जांच अभी जारी है। वही बात हम दूसरी खबर की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में जहां पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन वो आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है, जिनको अब फिदायीन हमले के लिए उकसाया जा रहा है। ये महिला, ये वो फौज है आतंकियों की जो बॉर्डर से देखिए भारत में प्रवेश करना चाहती हैं। हालांकि आज के दिन LOC पर एक ऐसी आतंकी महिला पकड़ी गई है जिसकी जांच अभी जारी है। वही बात हम करेंगे लखनऊ की भी, जहां पर ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार जारी है और उन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है जो देश को दीमक की तरह हर दिन चाट रहे हैं। नरगिस नाम है उस महिला का, बांग्लादेश की रहने वाली है। CM योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं कि आखिर कैसे इन घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाए। सबसे पहले चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर आदर्श आपको बताएंगे जहां पर 4 मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इसका हिसाब कौन देगा? आदर्श। मध्य प्रदेश के सतना से 4 मासूम बच्चों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना दिया गया है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य तक में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन क्या असली दोषी पकड़े जाएंगे? क्या ऐसा एक्शन होगा कि दोबारा कोई भी सरकारी अस्पताल का कर्मचारी ऐसी गलती ना करे? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना में 4 मासूम बच्चों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हुआ, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में आंख मूंदकर इलाज किया जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ हो रही खिलवाड़ की खबरें करीब करीब रोज आती है। लेकिन सतना से जो खबर आई, उसने सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार खिलवाड़ 4 मासूम बच्चों के साथ हुआ है। दरअसल सतना के सरकारी अस्पताल में 4 मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद चारों बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। दावा है संक्रमित खून 4 महीने पहले बच्चों को चढ़ाया गया था, लेकिन अब बच्चों की हालत खराब होने के बाद मामले का खुलासा हो सका। यही वो अस्पताल है जहां से इन बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 बच्चे जो हैं उनका जो HIV टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। हालांकि इसको लेकर कई महीनों तक मामला दबा रहा और हाल ही में इसका खुलासा हुआ कि ये 4 बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, जिन्हें लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती थी, उनको यहाँ से ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद HIV पॉजिटिव वो पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों को जो HIV टेस्ट हुआ है, जो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए जो इनको बीमारियाँ हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? चारों बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में बच्चों को नियमित रूप से खून चढ़ाया जाता है। अब दोषियों को पहचाना जा रहा है। केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतना के जिला अस्पताल में डेरा डाल रखा है। राज्य सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए ये हाई टास्क फोर्स के रूप में एक कमेटी गठित की है स्टेट लेवल की। ये जो मामला है इसको बहुत ही संवेदनशीलता से हम लोग ले रहे हैं और एविडेंस बेस्ड इसकी इंक्वायरी कि इनको इन्फेक्शन के प्रोबेबल क्या कारण है और इस कारण को ढूंढते हुए फैक्ट फाइंडिंग करते हुए भविष्य में इस प्रकार से अगर कोई जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत इसकी जांच करेंगे। जांच चल रही है। जांच में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। फाइलों में किसे दोषी बनाया जाएगा, किसे बचाया जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत।
आखिर सरकारी ब्लड बैंक में संक्रमित खून पहुंचा कैसे? खून लेते समय उसकी जांच क्यों नहीं की गई? 4 महीने पुराने मामले को दबाने की कोशिश किसने की? क्या बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले असली आरोपी पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? हमको जो है ना आईसीटीसी से सूचना मिली, इंटीग्रेटेड जो है ना आईसीटीसी से, कि 4 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। तो उनने फिर हमसे ना लिस्ट मांगी कि उनको किस किस डोनर का ब्लड चढ़ा है। हमने उनको लिस्ट दे दिया, पूरा लाइन लिस्ट बना के। तब से ही पूरी की पूरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट टीम जो है ना आईसीटीसी के नोडल हैं, मैं हूँ, और इवन दो हीमोफीलिया नोडल, तीनों को पता है तभी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और किस रूट से फैला है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा ना, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे वर्क करें उसको। इस स्टेज पे देखिए दोषी तो कोई भी नहीं बता पाएगा। अभी तो ये कि टीम्स आई हैं और सब अपने अपने स्ट्रेटजी बना के, और जांच प्रक्रिया शुरू हुई है, और ब्लड बैंक के संचालन में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो भी देखा जा रहा है। जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, जो ट्रेसिंग होती है, वो भी की जा रही है। अलग अलग टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे अधिकारी सबूत जुटा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके परिजन परेशान हैं, आक्रोशित हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। बच्चे अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले जांच करवा लीजिए, इसकी जांच जरूरी है, ऊपर से देश आया हुआ। तो हमने कराया जांच, तो हमारे बच्चों को यही निकला है। अब समझना चाहिए सरकार, कोई बच्चा पीड़ित है तो उनको कुछ करना चाहिए, कुछ सहायता करना चाहिए उनको। अब जांच पड़ताल अच्छे से करके ब्लड दिया जाए उनको। अब जैसे 4 बच्चों को निकला है, अब और कोई बच्चे को ना निकले। जब ये जाँच हुई 2 महीना पहले, तो हम जाकर बोले हैं कि ऐसे ऐसे ब्लड दिए हैं आप, तो मेरे बच्चों को ये हो गया है। तो बोले हैं कि नहीं, यहाँ तो जांच हो कर छानबीन होकर वो जाता है ब्लड। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार जांच की बात कर रही है तो विपक्ष इसे बच्चों की हत्या बता रहा है। ये कौन से सेंटर से, कौन से डोनर के द्वारा, कौन से ब्लड बैंक के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई है? क्योंकि 4 में से एक का तो पता चल गया है कि उसके मदर फादर को भी HIV था, लेकिन बाकी 3 लोगों को कौन से जगह से हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जिला प्रशासन और जिले के जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, मैंने कहा है। बिना लाग लपेट के मैं आपको कहूँ तो 307 का प्रकरण है हत्या के प्रयास करने का, और क्योंकि जिला अस्पताल है तो इसमें CMHO और जो हमारे डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री है, इन सबके नाम प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हो सकता है जांच के बाद आरोपी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का इलाज कराने में जिन माँ बाप की कमर टूट जाती है, क्या उन्हें पूरा इंसाफ मिल पाएगा? क्या आरोपियों पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम की ऐसी लापरवाही, जहां पर 4 मासूम बच्चे एड्स जैसी गंभीर देखी बीमारी का शिकार हो गए। उन बच्चों के माता पिता सिर अब पीट रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। अब रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर गुरसिमरन है, आपको बताएंगे कि आखिर वहां पर कैसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आतंकियों की महिला फौज तैयार कर रहा है। गुरसिमरन। जी सागर, बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के महिला विंग वाले प्लान का पर्दाफाश हुआ है, और पाकिस्तान के कोटली से एक महिला जो भारतीय सरजमी पर दाखिल हुई, जिसे शुरुआत में तो ऐसा लगा कि वो गलती से आ गई है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक जो है अब महिला ब्रिगेड जैश मोहम्मद तक पहुंचा, यानी कि जमातुल मोमिनात, जिसे कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया है जैश की तरफ से, ताकि भारत को दहलाया जाए और बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। जब सुरक्षा एजेंसियों ने इस महिला से जांच की तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। इसी पर एक खास रिपोर्ट रिपब्लिक भारत की। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया मुल्ला मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी सुपर एक्टिव मोड में पाकिस्तान की हर साजिश को मिट्टी में मिलाया जा रहा है।
हाल ही में जैश ए मोहम्मद के फाउंडर आतंकी मसूद अजहर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने जहरीले मंसूबे जाहिर किए थे। मसूद अजहर इन मंसूबों पर लगातार काम भी कर रहा है। इसका खुलासा पुंछ में हुआ है। पाकिस्तान की इस आतंकी महिला शहनाज अख्तर को देखिए। आतंकी मसूद अजहर ने शहनाज को ट्रेनिंग देकर भारत को दहलाने के लिए भेजा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी महिला को गिरफ्तार कर मसूद अजहर के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आई ये पाकिस्तानी महिला भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। भारतीय सेना ने निगरानी उपकरणों के जरिए पाकिस्तानी महिला को एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करते डिटेक्ट कर लिया था। इसके बाद सेना ने शहनाज को हिरासत में ले लिया। दावा है जैश के आतंकियों ने शहनाज को 1000 रुपए देकर और नाश्ता कराकर एलओसी के पास भारत में घुसपैठ के लिए छोड़ा था। शहनाज पीओके के कोटली जिले के गिम्मा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां शहनाज से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन शहनाज की गिरफ्तारी से अजहर मसूद के फिदाइन मॉड्यूल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जैश के फाउंडर आतंकी अजहर मसूद ने हाल ही में जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा बुर्का नशी आतंकियों को भर्ती किया है। आतंकियों के अलग अलग सेंटर पर महिला ब्रिगेड को आत्मघाती बनकर दिल्ली जैसा ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दी गई है। अजहर मसूद ने खुद महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनकर मकसद वाला पाठ पढ़ाया। इसके लिए मसूद ने कट्टरपंथी महिलाओं का चुनाव किया था। अब इन कट्टरपंथी महिलाओं को ही सुसाइड बेल्ट बांधकर देश को दहलाने के लिए भेजा जा रहा है। जमात उल मोमिनात के लिए महिला आतंकियों की भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश के मरकज उस्मान ओ अली को बनाया गया था। दावा है फिदाइन को भर्ती करने के लिए मुल्तान, सियालकोट, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर, मनशेरा में स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी कमान आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया अजहर संभाल रही है। पाकिस्तान कितनी भी साजिशें कर ले, कितने भी आतंकी भेज ले, भारतीय सेना चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा देगी। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। अजहर मसूद इसलिए ही बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल के दिन फिर होगी मुलाकात। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आज के लिए इसमें बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH